अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक में हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की व्लॉग में मैंने बात करनी है जी, सभी देखते हैं आज जानिसार ड्रामा, सबका ही फेवरेट है। और क्योंकि आज उसकी है लास्ट एपिसोड, आज रात को उसकी लास्ट एपिसोड है। तो वैसे ये होता है कि मैंने पहले कफारा ड्रामा का भी बताया था और अभी मैं ये बता रही हूँ। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है कि आया इसमें हमें क्या सबक मिला है वो। तो अगर सब नहीं देखा होगा जानिसार ड्रामा, जो कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का है, तो ये है कि स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 सिस्टर्स होती हैं, जिनमें से जो दुआ होती है, हिबा बुखारी जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड होती हैं कि उन्हें ये मतलब होती है ना खुले ख्याल की। लेकिन उनके जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्हें बच्चियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। हर टाइम ताने देना, बट घर में आते थे ना, ऐसे लगता था दियो आ गया है। ये कहानी सुनी होगी ना, दियो वाली ना। वो जब किले में आता था पूरा किला काम जाता था, इस तरह जब वो घर में आते थे इतना गुस्सा होता था। और ये रियलिटी भी है, आजकल के कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें की बच्चियाँ बोझ लगती हैं, वो बच्चियों को नहीं पसंद करते ना, बस वो घर में आते हैं तो बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो ये भी उस ड्रामे में था भाई, वो अच्छे होते थे घर में आके, बस बच्चियों के साथ उनका बिहेवियर और बीवी के साथ बहुत बुरा होता था। और इस ड्रामे में सबसे जो मैं कहती हूँ सबका जो है ना जिम्मेदार, वो दुआ के हैं, उसके अब्बू ही हैं। ये दुआ की सिस्टर जो फिज़ा है, उसका होगी शादी तय हो गई और दुआ को ये भी नहीं पता था उसका बनोई कौन है कौन नहीं है। और वो जिस लड़के को पसंद करती थी दुआ, सरफराज को, वो उसका बहनोई था। तो फिज़ा की शादी भी उसी सरफराज से होने वाली थी और जिस दिन शादी की बारात थी उसी दिन वो तैयार होने की पार्लर, और पार्लर से दुआ को बुलाया सरफराज ने कि मैंने अपनी अम्मी से मिलवाना है, आपको 5 मिनट के लिए आ जाएं। तो खैर वो 5 मिनट के लिए लेके गया और उससे जाके सेल कर दिया। और ये चीज़ है कि एक तो कभी भी किसी लड़की को किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप जितना भी जानती हो उससे उस पर भरोसा ना करें। तो ये ड्रामे होते हैं, ये कुछ ना कुछ रियलिटी से वो होते हैं कि आपको बताया जाता है इनसे सबक, अगर हम लोग लेना चाहें तब। वैसे हमारी रियल लाइफ में भी इतने कुछ होता है, हम उनसे भी सबक नहीं लेते, तो ड्रामों से क्या हाँक लेंगे, बस हम इंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं। तो खैर इस तरह करते हुए ये है कि दवा को जो गज़नवी होता है वो भी ढूंढ रहा होता है, लेकिन उस दिन गज़नवी को जो होता है वो होती है उसे गोली लग जाती है, इसलिए वो हॉस्पिटल में होता है। इसलिए उस दिन 2 दिन जो दवा के साथ हुए गज़नवी को नहीं पता होता। तो खैर सरफराज तो आ जाता है शादी पर और शादी उसकी हो भी जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन दवा जो होती है वहाँ से ही उसी दिन चौपा पड़ जाता है, वहाँ पर जिस जगह उसे सेल किया जाता है, बेचा जाता है। फिर वो जेल जाती है, जेल से जब उसके घर कॉल आती है तो उसके जो फादर है वो आता भी है जेल में, और फिर हमारे थाने आके उसे लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो उसे नहीं लेके जाता। फिर दूसरे दिन दवा जब जाती है घर अपने, तो वहाँ से धक्के दे के उसका बाप उसे निकाल देता है और दरवाज़ा भी नहीं ओपन करता, इसलिए वो सारा दिन गुजरती है बाहर। और रात के टाइम पे फिर एक बस जाती है पार्क में, और फिर वहाँ से रात के टाइम में उसे चौकीदार जो होता है वो निकालता है। फिर वो रास्ते से जा रही होती है, फिर उसे एक लड़की मिलती है, जुनैरा। जुनैरा तो देखने में बहुत ही शरीफ लगती है, लेकिन अंदर से वो भी एक गैंग की होती है, वो भी यही काम करती है कारोबार। तो खैर उसके हाथ चढ़ जाती है, फिर बहुत कुछ होता है, ऐसे करते करते सर जो गज़नवी है वो पहुंच जाता है। खैर गज़नवी जो होता है वो उससे शादी कर लेता है, और दूसरी तरफ आती है गज़नवी की पहली शादी की बात। और उसकी पहली शादी उसकी भाभी से हुई होती है, जो कि स्टार्टिंग में उसकी भाभी ये समझ होती है कि मेरी शादी जो है गज़नवी से हो रही है, लेकिन उसकी शादी जो होती है वो उसके बड़े भाई से होती है, इसलिए वो शादी से खुश नहीं होती। और करते करते वो कुछ सालों बाद वो अपने ही शौहर को मरवा देती है सिर्फ गज़नवी के लिए। और जब उसे पता चलता है दवात से शादी गज़नवी कर रहा है, तो वो उसे हमला भी करवाती होती है उनकी गाड़ी में, जिस पर बच जाते हैं दोनों। तो लेकिन गज़नवी को ये बात पता चल जाती है कि ये कशमाला ने करवाया, लेकिन वो उसकी फ़र्स्ट और लास्ट मिस्टेक समझकर उसे छोड़ देता है। लेकिन कशमाला ने आए दिन नहीं चाले चल चल के दवा और गज़नवी के दरमियान में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और करती रहती है, और एंड तक करती है। तो दूसरी तरफ बात आती है फ़िज़ा की। फ़िज़ा जो कि दवा की बड़ी सिस्टर है, और उसकी शादी तो सरफराज से हुई है। सरफराज को जब ये पता चलता है कि ये तो दूसरे दिन, शादी के तीसरे दिन उसे पता चल जाता है दवा इसकी बहन थी, फिर तो उसका रवैया बहुत ही बुरा होता है उसके साथ, बहुत ज़्यादा उसे मतलब
उसकी सास भी उसे भी ताने देते रहते हैं, और अनटिल के उसका जब बच्चा होता है दिक्कत देते हैं, तो जिसकी वजह से उसका जो मिसकैरेज हो जाता है, तो वो भी ये भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन किसी को नहीं बताती कि सरफराज ने उसे दिक्कत दिया। ऐसे करते करते ये सब कुछ होता है। दवा भी अपने फादर के पास चली जाती है, उसे माफ़ कर देते हैं उसके फादर। तो ये सारा होता है, लेकिन फ़िज़ा जो होती है वो इसी तरह सरफराज जो है उसे टॉर्चर वगैरह करता रहता है, बातें सुनाता रहता है ना। तो जब फ़िज़ा को दवा को नहीं पता होता कि अभी तक फ़िज़ा का हस्बैंड जो है सरफराज है। जब दवा को पता चलता है, फिर वो उसे कहती है कि इस राज़ को राज़ ही रहने दें, लेकिन वो उसे गज़नवी को भी ये बात नहीं बताती। यहाँ पे दवा की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और क्योंकि दवा ये सच छुपाती है सिर्फ फ़िज़ा के लिए, लेकिन गज़नवी को ये बात पता चल जाती है कि सरफराज वही लड़का है जो इसे जिसके साथ दवा जाती होती है शादी की रात, फ़िज़ा की शादी की रात। लेकिन ये दवा छुपाती है सिर्फ फ़िज़ा के लिए, लेकिन छुपाना नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी बीवी या हस्बैंड को अपनी कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए एक दूसरे से, तो इससे रिश्ते जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो खैर गज़नवी को तो काफ़ी इनके चलता रहता है, तो खैर वो ब्लैकमेल करता रहता है दवा को। तो ये होता है कि लास्ट में गज़नवी को पता चल जाता है कि ये सब कुछ सरफराज कर रहा है, दवा को ब्लैकमेल कर रहा है इसलिए। तो फिर वो सबके सामने गज़नवी आके सच बता देता है उसकी फैमिली के सामने। तो उसी के दूसरे दिन जो कशमाला होती है वो हवेली से गाँव वो आ जाती है, शहर में आ जाती है। तो शहर में आके उसने नहीं चालें चलनी होती, और फिर वो सरफराज के साथ मिल जाती है, और सरफराज और वो दोनों मिलके इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं दवा और गज़नवी के दरमियान में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है। अब यहाँ पर फैसला आ जाता है जी डिवोर्स पर, और अब क्योंकि गज़नवी ने सोच लिया कि मैं दवा को दूंगा डिवोर्स, और दूसरी तरफ फ़िज़ा का सेकंड टाइम भी मिसकैरेज हो जाता है, और जिसका सारा जिम्मेदार देती है दवा पर, और हर टाइम रोती रहती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि फ़िज़ा को खुश होना चाहिए कि एक ऐसे इंसान से जान छूट गई है जो कि हर टाइम उसे बात बात पर ताने देता, इस तरह करता था। तो खुश होना चाहिए उसे, नई तरह से ज़िंदगी गुजारे, ना कि उसे लेके बैठ जाए। हमारा रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, लड़कियाँ आगे नहीं मूव कर सकती, वो पीछे ही सोचती रहती हैं। मूव करना चाहिए लड़कियों को। और यहाँ पे बात ये भी आती है कि सरफराज की एक सिस्टर होती है सुंबल की जब शादी हो जाती है, शादी के बाद उसके साथ भी वही सब कुछ होता है जो कि वो फ़िज़ा के साथ करते रहे हैं, क्योंकि फ़िज़ा को तो डिवोर्स हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो कुछ करते रहे हैं वो सब कुछ अब रिपीट हो रहा है सुंबल के साथ। और वो आके घर में आके बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन फिर उसके फादर कहते हैं ये सब कुछ तो हम फ़िज़ा के साथ करते हैं, क्योंकि ये तो मकाफ़ाती अमल है, जो हम आज करेंगे कल को वही हमें रिटर्न में मिलेगा। तो इसलिए ना रियल लाइफ में भी आप थोड़ा-सा अप्लाई किया करेंगे, जो कुछ होता है कुछ सीख लिया करें इन ड्रामों से कि हम लोग क्या करते हैं। हम भी रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं कि हम दूसरों को दुःख तकलीफ़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं यही हमारे पास रिटर्न में आएगा। लास्ट एपिसोड में सबको पता चल जाएगा, कशमाला का सच भी पता चल जाएगा, सरफराज का। दवा और गज़नवी जो हैं दोबारा से एक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती है, मतलब गलतियाँ होती हैं दवा की, क्योंकि दवा बहुत सी बातें जो है गज़नवी से छुपाती है, जिसकी वजह से इनका रिश्ता बहुत वीक हो जाता है। कभी भी किसी भी लड़की को अपने हस्बैंड से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, चाहे आप जिस वजह से आप डर रहे हो वो वजह आज भी होगी, बात आज भी होगी, कल भी होगी। इसलिए गज़नवी को सारा सच बता देती, और जब गज़नवी ने बोला था कि सरफराज को मैं आज ही जेल में डालूँ, और दवा का काम था उसे जेल में डालने देती, और ना रहम खाया करे इस तरह के शैतानों पर, जो कि शैतान कभी भी नहीं सुधरेंगे। वो जब तक रहेंगे आज़ाद, वो आपको ज़हरीले सांप की तरह काटते रहेंगे। ये था मेरा फ़ीडबैक इस ड्रामे के बारे में, और आपका क्या फ़ीडबैक है अपनी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, और कौन-कौन हैप्पी है इसकी हैप्पी एंडिंग से। वन मोर थिंग, दिस इज़ ड्रामा एंड रियलिटी इज़ टोटली change as compared to dramas, so do not compare yourself with dramas, क्योंकि ड्रामे में तो वो कुछ होता है जो कि एक राइटर लिखता है, लेकिन रियल लाइफ टोटली चेंज होती है। हमारी रियल लाइफ में इतने नहीं होता कि हम लोग इतने सारा कुछ फेसेस करके बाद में रिश्ते जुड़ भी जाएं, और इसलिए अपने रिश्तों को मौके ना दिया करें। पास से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसे क्लियर करने की कोशिश किया करें, ना कि बहुत ज़्यादा
जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ जाएँ। जब इख्तलाफात बढ़ जाते हैं तो फिर रिश्तों का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।